दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हमारे गांव शहर सीरीज के अंतर्गत हम आपको कई बार कई शहर और कई गांवों में लेकर चलते हैं। इस बार इसी सीरीज़ के अंतर्गत एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत गांव में हम आपको लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है मिसवापुर। कुछ लोग इसको निस्वापुर के नाम से भी बुलाते हैं और कुछ लोग इसको मिसवापुर के नाम से भी बुलाते हैं। छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव। और जब हम दिल्ली से अगर बात करें तो दिल्ली से सड़क मार्ग पर मेरठ की तरफ जब हम चलते हैं तो दिल्ली से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर सड़क मार्ग से चलने पर मेरठ की तरफ जब हम मुरादनगर की नहर को पार कर देते हैं तो दाहिने हाथ पर गांव जलालाबाद के लिए एक रास्ता कटता है या जाता है। तो जलालाबाद को दिल्ली मेरठ मार्ग से जाने वाले सड़क मार्ग पर जलालाबाद जाने वाले सड़क मार्ग पर लगभग 6 किलोमीटर जब हम जलालाबाद को पार करते हुए या जलालाबाद से निकलते हुए हम 6 किलोमीटर सड़क मार्ग पर जब चलते हैं तो आगे चलकर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत सा छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव मिसवापुर। तो दोस्तों, दिल्ली से लगभग 35 किलोमीटर दूर जैसे मैंने बताया, और ज़िला गाज़ियाबाद का ये गांव, और गाज़ियाबाद हेडक्वार्टर से या गाज़ियाबाद ज़िला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग अगर हम बात करें तो मान के चलिए आप लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर, संभवतः 21 के आसपास ही होगा, 21 किलोमीटर की दूरी पर गाज़ियाबाद ज़िला हेडक्वार्टर से ये खूबसूरत छोटा सा गांव पड़ता है। स्टेशन की अगर हम बात करें तो मुरादनगर रेलवे स्टेशन और मोदीनगर रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन हैं इस गांव के, और दोनों ही लगभग समान दूरी पर हैं। लगभग 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों गांव। आपने देखा गांव में हम आपको अंदर लेके चल चुके हैं। अब ये पीछे मस्जिद थी खूबसूरत, आपने देखा। इससे आगे चलते हैं तो बाईं तरफ ये प्राथमिक विद्यालय, और ये जो प्राथमिक विद्यालय है यहीं पर कभी पुराने समय में मूल मिसवापुर हुआ करता था। यहाँ एक टीला हुआ करता था और सबसे पहले जो लोग यहाँ पर बसे वो इसी जगह पर बसे थे, और एक जलवा हुआ करता था तब मिसवापुर का। एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला और एक बहुत अच्छा गांव उस समय पर हुआ करता था। लेकिन समय के साथ बताते हैं लोग कि यहाँ खेड़ा पलटा, और उलट पुलट खेड़ा पलटने में जैसे ज़मीन हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है सब कुछ बदल गया। ये देखिए प्राथमिक विद्यालय, यहाँ कभी खेड़ा पलट हुआ था, और उसके बाद पुरानी विरासत जैसे मिट गई, नए सिरे से फिर संजोया एक छोटे से गांव को कुछ लोगों ने, और आज ये फिर एक नए रूप में हमारे सामने छोटा सा गांव, बामुश्किल 1000 लोग या उससे भी कम छोटा सा गांव। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो जलालाबाद की ग्राम पंचायत लगती है। ब्लॉक की अगर हम बात करें तो रजापुर ब्लॉक लगता है। दोस्तों, ज़िला मैंने बताया गाज़ियाबाद लगता है। निकटतम रेलवे स्टेशन में बता चुका हूँ। लगभग 6-6.5-7 किलोमीटर दूर मोदीनगर और मुरादनगर रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। दिल्ली से मैंने दूरी बताई 35 किलोमीटर, और गाज़ियाबाद मुख्यालय से मैं बता चुका हूँ लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों, ये जो गांव में से फिर बाएं हाथ पर हम घूम गए थे, ये रास्ता दौसा बंजारपुर और मान की आबिदपुर की तरफ निकल जाता है, और यहीं पर आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पीर हैं। पुरानी एक विरासत इस गांव की, और ऐसा बताते हैं कि बनी पीर के नाम से इन पीरों को जाना जाता है। एक पुराने समय से मान्यता, गांव के लोग बहुत सम्मान करते हैं इन पीरों का। और ये रास्ता सीधे आगे दौसा बंजारपुर को, और वहाँ से फिर आगे आबिदपुर मान की होते हुए मोदीनगर कलछिना मार्ग पर निकल जाता है। वहाँ से हम मोदीनगर भी जा सकते हैं और कलछिना भी जा सकते हैं। ये देखिए पीर, खूबसूरत मंजर पीर का। दोस्तों, जैसे हमने बताया रास्ता सीधे आबिदपुर मान की और दौसा बंजारपुर जाता है, लेकिन हम वापस गांव में पलटते हैं और वापस लेकर चलते हैं आपको दोस्तों दोबारा से। एक रास्ता हम गांव में से निकल कर आए मस्जिद और प्राथमिक विद्यालय की तरफ से, और ये हमने दिखाया दौसा बंजारपुर और मानकी की तरफ को जाने वाला रास्ता। अब हम वापस दोबारा से गांव की तरफ पलटते हैं, क्योंकि इसका हम दूसरा रास्ता भी आपको दिखाएंगे, और लेके चल रहे हैं हम वापस
आपको बिस्वापुर में। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एक पुराना इतिहास रहा है गांव का, एक जलवा रहा है। खेड़ा पलट होने के बाद दोबारा से बहुत दिनों के बाद एक नए रूप में संजोया लोगों ने इस गांव को। और ये पीर मैंने दिखाया आपको, इनकी बहुत मान्यता बनी पीर के नाम से। और ऐसा लोग कहते हैं कि किंवदंतियाँ हैं कि ये 7 भाई थे और 7 पीर आसपास इस देहात में यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं में से ये बिस्वापुर के पास खूबसूरत पीरों का नज़ारा। और मैं बता चुका हूँ कि जहाँ प्राथमिक विद्यालय है, आगे चलकर दाहिने हाथ पर सड़क घूमती है। हम आपको वहाँ से निकाल कर लाए थे अभी मस्जिद के पास के सामने से होते हुए। वहाँ पुराने मूल रूप में कभी ये गांव हुआ करता था। खेड़ा पलट के बाद इसका स्वरूप बदला और जो पुराना एक इतिहास था वो लगभग मिट गया। ये देखिए गांव में हम दोबारा से दाखिल हो चुके हैं दौसा बंजारपुर और मानकी की तरफ के रास्ते से। ये खूबसूरत छोटे से गांव का मंजर, मुस्लिम और हिंदू दोनों ही संप्रदाय के लोग बहुत ही एक सांप्रदायिक सौहार्द, मेल जोल और प्यार प्रीत से यहाँ पर रहते हैं। और ये आपने देखा गांव का नज़ारा। और यहाँ से ये ग्राम पंचायत जैसे मैं बता चुका हूँ यहाँ की जलालाबाद पड़ती है। और एक उपेक्षा का शिकार भी रहा है गांव। दोबारा से विकास की धारा में जुड़ने के प्रयास में गांव, रोज़गार की तलाश में यहाँ से बहुत से लोग पलायन कर चुके थे, क्योंकि छोटा सा गांव था, रोज़गार की कमी थी। और बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर अपना कारोबार आरंभ कर चुके हैं या अपने मकान बना चुके हैं, जिसके कारण भी जनसंख्या तेज़ी से नहीं बढ़ पाई। ये देखिए खूबसूरत गांव। यहाँ से ये देखिए मंदिर, मस्जिद हमने पहले दिखाई। दोनों ही सांप्रदाय के लोग बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द और प्यार प्रीत के साथ। ये देखिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ से बाएं तरफ हम दिखाएंगे एक रास्ता कलछिना के लिए चला जाता है, कलछिना गांव के लिए। और एक रास्ता सीधे चला जाता है बड़का आरिपुर और नूरपुर के लिए। ये देखिए ये जो रास्ता था, ये रास्ता कलछिने के लिए चला जाता है। ये सीधा कलछिने निकल जाता है दोस्तों। और सीधे जो रास्ता जा रहा है, ये बाएं तरफ तो कलछिने के लिए चला गया, और जो सीधे रास्ता देखिए सामने स्ट्रेट जो सीधे रास्ता जा रहा है, वो रास्ता बड़का आरिपुर और नूरपुर चितौड़ा 3 गांवों के लिए निकल जाता है। और ये वापस हम घूम चुके हैं जिस रास्ते से हम आए थे दाईं तरफ। अब आप देख सकते हैं ये वही निस्बापुर जिसमें हम आपको लेकर गए थे। और ये वापसी का रास्ता जिस रास्ते से हम आए थे वापस जलालाबाद को होते हुए वापस सड़क मार्ग पर दिल्ली मेरठ रोड पर ये वापस चला जाता है। यहाँ से मैंने दूरी बता चुका हूँ, लगभग संभवतः 6 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ती है। ये देखिए इसी रास्ते से हम आपको अंदर लेकर के गए थे, हम अब दूसरे रास्ते से आपको घुमा कर लाए। ये दाहिनी तरफ ये वही निस्बापुर जिसको अभी हमने आपको दिखाया, और ये वापस सीधा जो है जलालाबाद के लिए चला जाता है। तो दोस्तों हमारे गांव शहर सीरीज़ में पीपल फॉर इंडिया चैनल पर ये था निस्बापुर गांव या मिसबापुर गांव। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।